नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। ये वाला काफी अहम और इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि कल आपका एचआरएम माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आप सभी को पता है मैंने अपने चैनल के ऊपर आप सभी को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे। वन शॉट के माध्यम से हम लोगों ने उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया था, लर्न कर लिया था, पढ़ लिया था। आप सभी के मैक्सिमम कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, जहां पर हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पाए, प्रिपेयर कर पाए कि एग्जैक्टली यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एक सिंपल से कुछ 8 से 9 क्वेश्चन, जिनको अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूनिट 4 आपकी रहने वाली है। यूनिट 4 आपकी पेंडिंग है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप सभी डिमांड कर रहे थे। तो एक एक क्वेश्चंस को प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन रहने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको बताना है एग्जैक्टली कंपनसेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और मेथड्स ऑफ द वेजेस एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन फंसता है, तो मेक श्योर करके आपको इसको तैयार करना है। अच्छा, इसका आंसर मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार कर दिया है और मैं टीम से बोलूंगा आप सभी को एज सून एज पॉसिबल इस वीडियो को पब्लिश करते टाइम ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आप लोग पर उससे पहले पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना, वरना इस वीडियो का पूरा का जो एल्गोरिथम है वो खराब हो जाए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, उसके बाद मैं 5-7 मिनट में पीडीएफ अपडेट करा दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके डेफिनेटली इन तमाम क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं इजी फॉर्मेट के अंदर और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द कंपनसेशन मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ द वेजेस एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका पहला सवाल रहने वाला है। इसके ये आंसर को मैंने बहुत इजी फॉर्मेट के अंदर यहां पे तैयार किया हुआ है। बहुत इजी फॉर्मेट के अंदर टेबुलर फॉर्म में आंसर को मैंने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग एक बार जस्ट इसको रीड आउट करेंगे, गो थ्रू होंगे, तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आपके सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूनिट 4 के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो रहने वाला है, आपको डिफरेंस करना है पीस वेजेस सिस्टम प्लस में आपका क्या रहने वाला है, टाइम वेजेस सिस्टम के अंदर। माने ये दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। एक में क्या होता है पीस वेजेस सिस्टम, जहां पे आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, यानी कि प्रोडक्ट्स कितना बना उसके ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम वेजेस सिस्टम का माने आप लोगों ने अपनी जॉब के ऊपर पर्टिकुलरली कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, इस चीज के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख पाएंगे। पीस वेज सिस्टम मैंने लिखा हुआ है, टाइम वेज सिस्टम मैंने लिखा हुआ है। किन बेसिस के ऊपर, किन पैरामीटर के ऊपर, किन कंपोनेंट के ऊपर मैंने इसको क्लासिफाई किया। तो बहुत इजी है, एक बार इसको भी आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था जो काफी अहम हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड द सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपनसेशन का क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का क्या मतलब है, इसको प्लीज 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 करके जाइएगा। एग्जाम के अंदर आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द जॉब इवैल्यूएशन एंड द आपका क्या रहने वाला है, परफॉर्मेंस अपेरेजल। देखिए ये दोनों काफी अहम टर्म है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन परफॉर्मेंस अपेरेजल से भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जॉब इवैल्यूएशन से भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजी को डिटेल में अंडरस्टैंड करके जाना है। क्लियर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इससे आगे का क्वेश्चन आपको बताना है परफॉर्मेंस अपेरेजल क्यों नेसेसरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 3 अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। तीनों मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो आप लोगों को इस चीज को जरूर ख्याल में रखना है कि यहाँ पे तीनों मेथड्स कौन कौन से हैं, प्लस में परफॉर्मेंस अपेरेजल का क्या मतलब होता है। मैंने बताया इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इंपोर्टेंस लिखी हुई है या नेसेसिटी लिखी हुई है परफॉर्मेंस अपेरेजल की। 3 मेथड्स कौन से, देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है आप सभी ने देखा होगा, लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको एमबीओ बोलते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रेटिंग स्केल मेथड भी आपका काफी अहम सवाल हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी
क्वेश्चन आ सकता है या इकट्ठा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों नेसेसरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 3 मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। जहां पे 3 मेथड कौन से, 360 डिग्री फीडबैक हो गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया एंड रेटिंग स्केल मेथड हो गया। क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अभी अभी हमने किया ना एमबीओ जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज बेटर मेथड देन किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आपको इसकी लिमिटेशन भी लिखनी है। क्लियर? तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो गई है। ये सवाल भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाई एमबीओ इज कंसीडर एज ए बेटर मेथड, क्यों इसको ऐसा माना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए इंडिविजुअल क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है, 360 अप्रेजल क्या होता है और आपसे क्या पूछा गया है, इसकी मेरिट्स को एक्सप्लेन कीजिए, डीमेरिट्स को एक्सप्लेन कीजिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको ये 8वां सवाल है इस स्पेसिफिक यूनिट का, लास्ट एंड फाइनल जो आप देखेंगे तो ये लास्ट एंड फाइनल है, 8 या 9वां क्वेश्चन है। तो ये कुछ 8 एंड 9 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मी, माय इवैल्यूएशन एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूं कि इनसे बाहर पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना करीब करीब ना के बराबर है। तो केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स, इन केवल 8 या 9 क्वेश्चंस को आप लोग करके चले जाते हैं तो यूनिट 4 के 18 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंतजार और कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 4 की पीडीएफ, दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।